पार्ट मान वही हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3। इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा राइट अ डिटेल नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स। पोलिनेशन का हमने बताना है कि प्लांट्स में पोलिनेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि पोलिनेशन होती क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन। कह रहा है कि क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना एक से दूसरे, एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक चले जाना जो होता है वो पोलिनेशन कहलाता है। यहाँ तक इसकी डिफाइन है। तो नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से मेल सेक्स सेल्स रीच टू द फीमेल। कह रहा है इस प्रोसेस से मेल सेक्स सेल जो है वो फीमेल सेक्स सेल तक पहुंचता है। तो ये किस तरह से पहुंचता है, ये पहुंचता है इंसेक्ट्स, एनिमल्स, वाटर या फिर हवा वगैरह के जरिए से। ये क्या करता है, एक से दूसरे तक चले जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन। 2 टाइप्स होती है पोलिनेशन की, एक है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। तो हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। क्या होता है, बिल्कुल उसी तरह से ही, यानी कि एक अगर आपका रेड फ्लावर है तो रेड फ्लावर का जो स्टिग्मा या एंथर है वो दूसरे रेड फ्लावर पे जाके गिर जाए तो इसको हम कहेंगे ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। जैसे सेल्फ पोलिनेशन जो होती है ये ज़्यादातर पी में, टमाटोज में, राइस प्लांट्स वगैरह में होती है। दूसरी है क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा द फ्लावर्स ऑफ एंथर प्लांट्स द सेम काइंड इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन इज विलो, एप्पल, पपाया ट्रीज। जिसमें हम कह देते हैं ना कि एक रेड लेके दूसरा येलो लेके इन दोनों का कम्बिनेशन करवा के एक हम नई चीज़ बनाते हैं। तो इस चीज़ में जो होती है ये क्रॉस पोलिनेशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, एक्सप्लेन फर्टिलाइजर इन प्लांट्स। फर्टिलाइजर को हमने डिफाइन करना है। डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग। स्पर्म का एग के साथ मिलना जो होता है ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसको डिफाइन करते हैं। कह रहा द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी। कह रहा स्टिग्मा क्या होता है, ये चिपका हुआ होता है। एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। तो पोलन ग्रेन जो होता है उसके ऊपर आके चिपक जाता है। हेयर अ पोलन ट्यूब ग्रोस। तो वहाँ पर क्या होती है, एक नई ट्यूब उगना शुरू हो जाती है। तो 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। इसमें क्या होते हैं, 2 स्पर्म आ जाते हैं। द ट्यूब्स ग्रो डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी। तो ये क्या करती है, ओवरी में चली जाती है। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर एंड अव्यूल आर रिलीज्ड इट स्पर्म ऑन इट। तो वहाँ पर क्या होता है, अव्यूल बन जाता है। वन ऑफ द स्पर्म कंबाइन विद द एग। एक जो होता है वो क्या करता है, एग के साथ मिलता है टू फॉर्म जाइगोट। और क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि ये जाइगोट होता क्या है। ये जाइगोट ही वो न्यू चीज़ है जो आपको चाहिए होती है। द अदर स्पर्म कंबाइन विद अनदर। तो दूसरा स्पर्म जो होता है वो किसी दूसरे एंथर के साथ मिलता है। मेक द स्टोल ऑफ फूड, जो कि फूड को क्या करता है, स्टोर कर देता है जी। तो आगे है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। स्ट्रक्चर हमने बताना है कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बियर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। कह रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं और उनमें फ्रूट आ जाता है। किस चीज़ के लिए, उसको अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आ सीड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। सीड जो होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, इनसाइड इट अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। इन एडिशन शेप्स ऑफ सीड्स आर एंड फ्रूट्स हेल्प इन देयर डिस्पर्सल। आगे बताते हैं कि सीड्स होता क्या है। कह रहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अव्यूल बिकम अ सीड। कह रहा एक अव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद अव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड। तो वो क्या करता है, एम्ब्रियो और फूड को स्टोर करता है। आर कवर्ड बाय टफ सीड कोट। इसके ऊपर टफ यानी कि सख्त। टफ का मतलब होता है सख्त। सीड कोट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड इज इट्स एम्ब्रियो। कह रहा है एम्ब्रियो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एम्ब्रियो ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एम्ब्रियो जो होता है वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एम्ब्रियो में ये पार्ट्स होते हैं, वो है रेडिकल, प्लोम्यूल, कोटिलिडन।
तो रेडिकल सबसे पहले बताते हैं क्या होता है। दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। कह रहा है कि ये फर्स्ट रूट होती है, सबसे पहली वाली जो रूट न्यू प्लांट की होती है वो होती है रेडिकल। उसके बाद है प्लूम्यूल। दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू फर्स्ट शूट। ठीक है, शूट में होती है ये, शूट कहते हैं उसके तने को, जो सबसे पहला तना बाहर ये निकलता है ना उसको कहते हैं शूट, उसको हम प्लूम्यूल कहेंगे। नेक्स्ट है कोटिलीडन। दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सप्लाइज फूड। ये क्या करता है, फूड सप्लाई करता है ग्रोइंग यंग वन, जो न्यू निकल रहा होता है उसको सप्लाई करता है। ये सीड का स्केच दिया गया है, इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राइट द नोट ऑन फ्रूट। फ्रूट हमने बताना है कि फ्रूट क्या होता है। द रिपेंट ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। कह रहा जब वो पक जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो गया है, ये फ्रूट बन गया है। द ओवरी वॉल फॉर्म द फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, ओवरी से लेके फ्रूट बनने तक जो अमल होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। इनसाइड द ओवरी, कह रहा ओवरी के अंदर ओव्यूल डिवेल्प इनटू सीड्स। तो ओव्यूल जो होता है वो डिवेल्प करता है और क्या बना देता है, सीड बना देता है। द मैच्योर्ड फ्रूट कंटेन सिंगल और मैनी सीड्स। कह रहा एक फ्रूट, बास फ्रूट होते हैं ना उनमें डिफरेंट होता है, कुछ में एक ही सीड होता है और कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं उसके अंदर। द पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर इन द मोस्ट फ्रूट। कह रहा ज़्यादातर तो इनमें 3 लेयर्स होती हैं, लाइक पीच, जैसे कि पीच हो गए, एंड मैंगोज और मैंगोज वगैरह। द आउटर लेयर इज स्किन, सबसे ऊपर वाली स्किन होती है जिसको हम उतारते हैं। द मिडल लेयर इज फ्लैशी, उसके अंदर फ्लैशली सा होता है। एंड द इनर एयर इज टफ, और सबसे अंदर वाली एयर जो होती है वो टफ होती है और हार्ड क्या होती है, बहुत सख्त होती है। सम फ्रूट्स हैव ड्राई, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। सम आर पेरिकार्प इजी नट्स, और कुछ जो होते हैं वो नट्स वगैरह की तरह खुशक होते हैं। तो ये देख लीजिए ये फ्रूट। ठीक है, थैंक यू। आज हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे।